क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? वो कोई बाहरी इंसान नहीं है, वो आपके भीतर बैठा है। हर दिन, हर पल वो आपको कमजोर बना रहा है, वो आपके सपनों को चुरा रहा है, वो आपकी शक्ति को खा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इसे देख भी नहीं पाते। यह दुश्मन है आपका अनियंत्रित मन। जब तक आप अपने मन पर काबू नहीं पाते, तब तक आप एक कठपुतली हैं, कोई और आपकी डोर खींच रहा है। परिस्थितियां आपको नचा रही हैं और आप सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जीवन नहीं जी रहे। लेकिन अगर आप आज, इस क्षण, अपने भीतर की इस शक्ति को जगा लें, अगर आप सीख लें कि अपने मन को कैसे वश में करना है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह वीडियो आपको वह गुप्त ज्ञान देने वाला है जो स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को दिया था। यह सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। आप रोज सुबह उठते हैं, एक योजना बनाते हैं, सोचते हैं कि आज सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन शाम तक वही पुरानी कहानी दोहरा रहे होते हैं। आप खुद से वादे करते हैं और फिर तोड़ देते हैं। आप अनुशासन चाहते हैं, लेकिन अपने आलस्य के आगे हार जाते हैं। आप मजबूत बनना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी परेशानियां आपको तोड़ देती हैं। और फिर आप खुद को दोष देते हैं, सोचते हैं कि शायद आप में कोई कमी है, शायद आप काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि यह आपकी गलती नहीं है। आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। आपका मन एक नदी की तरह है जो बिना दिशा के बह रही है, कभी यहां कभी वहां, एक विचार से दूसरे विचार में भटक रहा है। आपके भीतर की अग्नि, वह शक्ति जो आपको महान बना सकती है, वह धुएं में खो गई है। आपकी चेतना पर धुंध छाई हुई है और इस धुंध में आप अपना रास्ता भूल गए हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन करते नहीं, क्योंकि आपका मन आपका गुलाम नहीं, आपका मालिक बन गया है। और जब मन मालिक बनता है तो जीवन एक अंधेरी गुफा बन जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 3 प्राचीन सत्य बताने वाला हूं। 3 ऐसी शिक्षाएं जो स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को दी थीं। ये शिक्षाएं सरल हैं, लेकिन इनकी गहराई अनंत है। पहली शिक्षा आपको सिखाएगी कि कर्म के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति को कैसे जगाए। दूसरी शिक्षा आपको दिखाएगी कि अपने अतीत की जंजीरों को कैसे तोड़ें। और तीसरी शिक्षा, जो सबसे शक्तिशाली है, वह आपको एक ऐसा रहस्य बताएगी जिसे आपने कभी इस तरह नहीं देखा होगा। यह इतना सरल है कि आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन इसमें वह ताकत है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, हर शब्द को अपने भीतर उतरने दें, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने की कुंजी है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सत्य है कर्म का अनुशासन। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शक्ति कर्म से आती है, विचार से नहीं। आप सोच सकते हैं कि आप मजबूत हैं, लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करते, आपकी सोच बेकार है। आपका मन एक बगीचा है और अनुशासित कर्म वह हल है जो इस बगीचे की मिट्टी को तैयार करता है। जब आप हर दिन एक छोटा कर्म करते हैं, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना रहे हैं। यह एक लोहार की तरह है जो लोहे को आग में तपाता है। हर बार जब लोहा आग में जाता है, वह और मजबूत होता है। उसी तरह जब आप अपने आलस्य के खिलाफ, अपने डर के खिलाफ, अपनी कमजोरी के खिलाफ कर्म करते हैं, तो आपकी आत्मा मजबूत होती है। लेकिन आज की दुनिया में हम कर्म को भूल गए हैं। हम सिर्फ सोचते हैं, योजना बनाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते। और बिना कर्म के इच्छा शक्ति मर जाती है। आपको हर सुबह उठकर एक ऐसा काम करना होगा जो आपको मुश्किल लगता है। यह कुछ भी हो सकता है, ठंडे पानी से नहाना, 1 घंटे पहले उठना, व्यायाम करना, कोई किताब पढ़ना। जो भी काम आपको लगता है कि आप टाल रहे हैं, वही काम सबसे पहले करें। इसे संकल्प का अभ्यास कहते हैं। जब आप अपने मन को कहते हैं कि आज यह काम होगा, चाहे कुछ भी हो, और फिर आप उसे पूरा करते हैं, तो आपके भीतर एक अग्नि प्रज्वलित होती है। यह अग्नि आत्मविश्वास की अग्नि है। यह अग्नि आपको दिखाती है कि आप अपने मन के गुलाम नहीं हैं, आप मालिक हैं। हर छोटा कर्म एक बीज है, और जब आप लगातार बीज बोते हैं, तो एक दिन आपको एक विशाल वृक्ष मिलता है। यह वृक्ष आपकी शक्ति का वृक्ष है। लेकिन बीज बोने के लिए आपको धैर्य चाहिए, आपको विश्वास चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण,
आपको हर दिन कर्म करना होगा, चाहे आपका मन कुछ भी कहे। मन कहेगा कि आज छोड़ दो, कल कर लेंगे। मन कहेगा कि यह बहुत मुश्किल है। मन कहेगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको मन की नहीं, अपनी आत्मा की सुननी है। और आत्मा हमेशा कहती है कि कर्म करो, अभी करो। जब आप यह अनुशासन सीख जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आप समय पर उठने लगते हैं, आप अपने वादे निभाने लगते हैं, लोग आपको अलग नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि आपके भीतर एक प्रकाश है जो पहले नहीं था। यह प्रकाश है अनुशासित कर्म का प्रकाश, और इस प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक आदेश है, आपकी आत्मा का आदेश। तो आज से, अभी से एक छोटा कर्म चुनें और उसे पूरा करें, चाहे आपका मन कितना भी विरोध करे। यह आपकी यात्रा का पहला कदम है। दूसरा सत्य है अतीत से मुक्ति। आपका अतीत एक जंजीर है जो आपके पैरों में बंधी है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यह जंजीर आपको पीछे खींचती रहती है। कभी आपने कोई गलती की थी और आज भी उसका अपराध बोध आपको खाए जा रहा है। कभी किसी ने आपको ठुकराया था और आज भी वह दर्द आपके दिल में है। कभी आप असफल हुए थे और आज भी वह डर आपको कोशिश करने से रोकता है। आपका अतीत एक भूत बन गया है जो आपके वर्तमान में घूमता रहता है, और जब तक आप इस भूत को नहीं भगाते, आप कभी शांति नहीं पा सकते। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं तो आप कमजोर बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका अतीत आपकी पहचान है तो आप उसी अतीत में जकड़े रह जाते हैं। लेकिन सच यह है कि आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान है आपकी चेतना, आपकी आत्मा, जो शाश्वत है। आपने जो गलतियां की हैं वे आपकी सीख हैं, आपकी सजा नहीं। आपने जो दर्द सहा है वह आपको मजबूत बना रहा है, कमजोर नहीं। लेकिन इसे समझने के लिए आपको एक मानसिक क्रिया करनी होगी। अभी जहां भी आप हैं, अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें और अपने अतीत की एक घटना को याद करें जो आपको अभी भी परेशान करती है। उस घटना को देखें, लेकिन इस बार खुद को एक दर्शक की तरह देखें। आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो उस घटना में था। आप अब बदल चुके हैं। अब मन में कहें कि मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूं, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं उनमें नहीं रहता, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यह एक छोटी क्रिया है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। जब आप अपने अतीत को स्वीकार करते हैं और फिर उसे जाने देते हैं, तो आप एक भारी बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आपके कंधे हल्के हो जाते हैं, आपका दिल साफ हो जाता है, और अब आप वर्तमान में जी सकते हैं, क्योंकि वर्तमान ही एकमात्र समय है जो वास्तविक है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन वर्तमान, यह क्षण, यह आपके हाथ में है। और जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। आपकी सारी ऊर्जा बिखरी नहीं रहती, वह एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। और जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो चमत्कार होते हैं। आप वह काम कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप वह इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा बनना चाहते थे। और यहां इस यात्रा में मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा कदम उठाएं। अगर यह वीडियो आपको छू रहा है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि यह आपके लिए है, तो कृपया लाइक बटन दबाएं। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह आपकी प्रतिबद्धता है कि आप अपने भीतर के प्रकाश को जगाना चाहते हैं। और अगर आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक जागृति की शुरुआत है। और मैं चाहता हूं कि आप इस जागृति का हिस्सा बने। अब आते हैं तीसरे सत्य पर, और यह सबसे आश्चर्यजनक है। यह इतना सरल है कि आप सोचेंगे कि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन जब आप इसे अपनाते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। यह सत्य है मौन का अभ्यास। हम हर समय बोलते रहते हैं, कभी दूसरों से, कभी खुद से। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, और इस शोर में हम अपनी आंतरिक आवाज को सुन नहीं पाते। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ध्यान में, मौन में सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप चुप होते हैं तो आप अपने भीतर की गहराई में उतर सकते हैं।
वहां उस गहराई में आपकी असली शक्ति छिपी है। लेकिन हम मौन से डरते हैं, क्योंकि मौन में हमें अपने असली चेहरे से मिलना पड़ता है। हमें अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी सच्चाइयों से सामना करना पड़ता है। इसलिए हम शोर में खुद को भुलाए रखते हैं। टीवी, फोन, लोग, काम। हम कभी चुप नहीं बैठते, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। मौन में एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको ठीक करती है। जब आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट मौन में बैठते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी सांसों को देखते हैं, तो आप अपने मन को शांत करना सीखते हैं। यह आसान नहीं है। शुरुआत में आपका मन विद्रोह करेगा। वह कहेगा कि यह बोरिंग है। वह आपको हजार विचारों से भटकाएगा। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, अगर आप हर दिन अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। और जब मन शांत होता है तो आपके भीतर एक स्पष्टता आती है। आप चीजों को साफ देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। आपके निर्णय मजबूत होते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं संतुलित होती हैं। आप किसी भी परिस्थिति में अपना संयम नहीं खोते। यह मौन आपको एक पर्वत की तरह बनाता है। बाहर तूफान चल रहा हो, लेकिन भीतर आप स्थिर हैं। और यही स्थिरता सच्ची शक्ति है। जब आप अपने भीतर स्थिर हैं, तो बाहर की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। लोग आपको देखेंगे और सोचेंगे कि आप में कुछ खास है। वह खास चीज है आपका आंतरिक मौन। तो आज से हर दिन 10 मिनट निकालें, सुबह हो या शाम, कभी भी। बस एक शांत जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपनी सांसों को देखें। कुछ करने की कोशिश न करें, बस देखें। यह सबसे सरल अभ्यास है, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। यह आपको अपने मन पर काबू पाने का सबसे कारगर तरीका सिखाएगा। और जब आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी पर काबू पा लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इस क्षण में यहीं एक छोटी क्रिया करें। अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें, अंदर की ओर सांस खींचें। महसूस करें कि हवा आपके नासिका से होकर आपके फेफड़ों में जा रही है। अपने सीने को फूलते हुए महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें। महसूस करें कि सारा तनाव, सारी चिंता बाहर निकल रही है। एक और बार सांस लें, गहरी, लंबी सांस, और छोड़ें। अब अपने मन की आंख से देखें। अपने भीतर एक छोटी सी रोशनी देखें। यह रोशनी आपके हृदय में है। यह छोटी सी है, लेकिन यह चमक रही है। यह आपकी आत्मा का प्रकाश है। अब कल्पना करें कि यह प्रकाश बढ़ने लगा है। धीरे धीरे यह आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। यह आपकी बाहों में, आपके पैरों में, आपके सिर में। आप पूरे प्रकाश से भर गए हैं। यह प्रकाश गर्म है, लेकिन आरामदायक है। यह आपको शक्ति दे रहा है। अब अपने मन में कहें, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। मैं अपने मन का मालिक हूं। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। इसे 2 बार दोहराएं। मेरी शक्ति जागृत हो रही है। मैं अपने मन का मालिक हूं। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दें। एक और गहरी सांस लें, और जब आप तैयार हों तो अपनी आंखें खोल लें। आप शांत महसूस कर रहे हैं। आपके भीतर एक हल्कापन है। यह हल्कापन आपकी स्वाभाविक अवस्था है। यह वह अवस्था है जहां आप सबसे शक्तिशाली हैं। हर दिन इस अभ्यास को दोहराएं और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। अब कल्पना करें कि 7 दिन बाद आपका जीवन कैसा होगा। आप हर सुबह समय पर उठते हैं। आपके चेहरे पर एक शांति है। आप अपने दिन को अनुशासन से शुरू करते हैं। आप जो कहते हैं वह करते हैं। आपके वादे आपके लिए पवित्र हैं। लोग आपको देखते हैं और सोचते हैं कि आप में कुछ बदल गया है। आपकी आंखों में एक नई चमक है। आपकी आवाज में एक नया विश्वास है। आप अब छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते। कोई आपको कुछ कहता है, लेकिन आप शांत रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। 15 दिन बाद आप देखते हैं कि आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि जब आप खुद से शांत होते हैं तो दूसरों के साथ भी शांत हो जाते हैं। आप अपने परिवार के साथ ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं। आप अपने काम में ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं। आपकी उत्पादकता बढ़ गई है। 30 दिन बाद आप एक नए इंसान हैं। आपका अतीत अब आपको नहीं खींचता। आप वर्तमान में जी रहे हैं। आपके सपने अब सिर्फ सपने नहीं हैं। आप उन्हें हकीकत बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद का सम्मान करने लगे हैं।
आप जानते हैं कि आप शक्तिशाली हैं। आप जानते हैं कि अगर आपने अपने मन पर काबू पा लिया तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। यह कल्पना नहीं है, यह सच हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको आज अभी शुरुआत करनी होगी। ये 3 सत्य जो मैंने आपको बताए हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने की चाबियां हैं। पहली चाबी है अनुशासित कर्म। हर दिन एक छोटा काम करें जो आपको मुश्किल लगता है, यह आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएगा। दूसरी चाबी है अतीत से मुक्ति। अपने अतीत को स्वीकार करें और जाने दें, वर्तमान में जी। तीसरी चाबी है मौन का अभ्यास। हर दिन 10 मिनट मौन में बैठें, अपनी सांसों को देखें, अपने मन को शांत करें। और जब आप ये तीनों काम करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। आप देखेंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम वही हो जो तुम खुद को बनाते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर बन जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे। यह तुम्हारी पसंद है और आज इस क्षण तुम्हें यह पसंद करनी है कि तुम शक्तिशाली बनोगे। तुम अपने मन के मालिक बनोगे। तुम अपनी जिंदगी के निर्माता बनोगे। मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट में लिखें, तैयार हूं। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपकी प्रतिबद्धता है। यह आपका वादा है खुद से कि आप अब बदलने के लिए तैयार हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जब मैं देखता हूं कि आप तैयार हैं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और यह यात्रा सिर्फ आपकी नहीं है, हम सब साथ में इस यात्रा पर हैं। हम सब अपने भीतर की शक्ति को जगा रहे हैं। तो कृपया कमेंट करें, तैयार हूं। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और के लिए मददगार हो सकता है तो उसे शेयर करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सब मजबूत बनते हैं। मेरी शक्ति जागृत हो रही है। मैं अपने मन का मालिक हूं। याद रखें यह वाक्य। हर सुबह उठकर इसे दोहराए, हर रात सोने से पहले इसे दोहराए। यह आपका मंत्र है, यह आपकी ताकत है। मेरी शक्ति जागृत हो रही है। मैं अपने मन का मालिक हूं। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डर को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। कैसे आप वह काम कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तब तक अभ्यास करते रहे, अनुशासित रहें और अपनी शक्ति को जगाते रहें। मैं आपके साथ हूं, हम साथ में हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? वो कोई बाहरी इंसान नहीं है, वो आपके भीतर बैठा है। हर दिन हर पल वो आपको कमजोर बना रहा है। वो आपके सपनों को चुरा रहा है। वो आपकी शक्ति को खा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इसे देख भी नहीं पाते। यह दुश्मन है आपका अनियंत्रित मन। जब तक आप अपने मन पर काबू नहीं पाते तब तक आप एक कठपुतली हैं। कोई और आपकी डोर खींच रहा है, परिस्थितियां आपको नचा रही हैं और आप सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जीवन नहीं जी रहे। लेकिन अगर आप आज इस क्षण अपने भीतर की इस शक्ति को जगा लें, अगर आप सीख लें कि अपने मन को कैसे वश में करना है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह वीडियो आपको वह गुप्त ज्ञान देने वाला है जो स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को दिया था। यह सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। आप रोज सुबह उठते हैं, एक योजना बनाते हैं, सोचते हैं कि आज सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन शाम तक वही पुरानी कहानी दोहरा रहे होते हैं। आप खुद से वादे करते हैं और फिर तोड़ देते हैं। आप अनुशासन चाहते हैं लेकिन अपने आलस्य के आगे हार जाते हैं। आप मजबूत बनना चाहते हैं लेकिन छोटी छोटी परेशानियां आपको तोड़ देती हैं। और फिर आप खुद को दोष देते हैं, सोचते हैं कि शायद आप में कोई कमी है, शायद आप काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि यह आपकी गलती नहीं है। आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। आपका मन एक नदी की तरह है जो बिना दिशा के बह रही है, कभी यहां कभी वहां, एक विचार से दूसरे विचार में भटक रहा है। आपके भीतर की अग्नि, वह शक्ति जो आपको महान बना सकती है, वह धुएं में खो गई है। आपकी चेतना पर धुंध छाई हुई है और इस धुंध में आप अपना रास्ता भूल गए हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए लेकिन करते नहीं, क्योंकि आपका मन आपका गुलाम नहीं, आपका मालिक बन गया है। और जब मन मालिक बनता है तो जीवन एक अंधेरी गुफा बन जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 3 प्राचीन सत्य बताने वाला हूं
3 ऐसी शिक्षाएं जो स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को दी थीं। ये शिक्षाएं सरल हैं, लेकिन इनकी गहराई अनंत है। पहली शिक्षा आपको सिखाएगी कि कर्म के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति को कैसे जगाएं। दूसरी शिक्षा आपको दिखाएगी कि अपने अतीत की जंजीरों को कैसे तोड़ें। और तीसरी शिक्षा, जो सबसे शक्तिशाली है, वह आपको एक ऐसा रहस्य बताएगी जिसे आपने कभी इस तरह नहीं देखा होगा। यह इतना सरल है कि आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन इसमें वह ताकत है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, हर शब्द को अपने भीतर उतरने दें, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने की कुंजी है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सत्य है कर्म का अनुशासन। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शक्ति कर्म से आती है, विचार से नहीं। आप सोच सकते हैं कि आप मजबूत हैं, लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करते, आपकी सोच बेकार है। आपका मन एक बगीचा है, और अनुशासित कर्म वह हल है जो इस बगीचे की मिट्टी को तैयार करता है। जब आप हर दिन एक छोटा कर्म करते हैं, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना रहे हैं। यह एक लोहार की तरह है जो लोहे को आग में तपाता है। हर बार जब लोहा आग में जाता है, वह और मजबूत होता है। उसी तरह जब आप अपने आलस्य के खिलाफ, अपने डर के खिलाफ, अपनी कमजोरी के खिलाफ कर्म करते हैं, तो आपकी आत्मा मजबूत होती है। लेकिन आज की दुनिया में हम कर्म को भूल गए हैं। हम सिर्फ सोचते हैं, योजना बनाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते। और बिना कर्म के इच्छा शक्ति मर जाती है। आपको हर सुबह उठकर एक ऐसा काम करना होगा जो आपको मुश्किल लगता है। यह कुछ भी हो सकता है। ठंडे पानी से नहाना, 1 घंटे पहले उठना, व्यायाम करना, कोई किताब पढ़ना। जो भी काम आपको लगता है कि आप टाल रहे हैं, वही काम सबसे पहले करें। इसे संकल्प का अभ्यास कहते हैं। जब आप अपने मन को कहते हैं कि आज यह काम होगा, चाहे कुछ भी हो, और फिर आप उसे पूरा करते हैं, तो आपके भीतर एक अग्नि प्रज्वलित होती है। यह अग्नि आत्मविश्वास की अग्नि है। यह अग्नि आपको दिखाती है कि आप अपने मन के गुलाम नहीं हैं, आप मालिक हैं। हर छोटा कर्म एक बीज है, और जब आप लगातार बीज बोते हैं, तो एक दिन आपको एक विशाल वृक्ष मिलता है। यह वृक्ष आपकी शक्ति का वृक्ष है। लेकिन बीज बोने के लिए आपको धैर्य चाहिए, आपको विश्वास चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको हर दिन कर्म करना होगा, चाहे आपका मन कुछ भी कहे। मन कहेगा कि आज छोड़ दो, कल कर लेंगे। मन कहेगा कि यह बहुत मुश्किल है। मन कहेगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको मन की नहीं, अपनी आत्मा की सुननी है। और आत्मा हमेशा कहती है कि कर्म करो, अभी करो। जब आप यह अनुशासन सीख जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आप समय पर उठने लगते हैं, आप अपने वादे निभाने लगते हैं। लोग आपको अलग नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि आपके भीतर एक प्रकाश है जो पहले नहीं था। यह प्रकाश है अनुशासित कर्म का प्रकाश, और इस प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक आदेश है, आपकी आत्मा का आदेश। तो आज से, अभी से एक छोटा कर्म चुनें और उसे पूरा करें, चाहे आपका मन कितना भी विरोध करे। यह आपकी यात्रा का पहला कदम है। दूसरा सत्य है अतीत से मुक्ति। आपका अतीत एक जंजीर है जो आपके पैरों में बंधी है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यह जंजीर आपको पीछे खींचती रहती है। कभी आपने कोई गलती की थी और आज भी उसका अपराध बोध आपको खाए जा रहा है। कभी किसी ने आपको ठुकराया था और आज भी वह दर्द आपके दिल में है। कभी आप असफल हुए थे और आज भी वह डर आपको कोशिश करने से रोकता है। आपका अतीत एक भूत बन गया है जो आपके वर्तमान में घूमता रहता है, और जब तक आप इस भूत को नहीं भगाते, आप कभी शांति नहीं पा सकते। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आप कमजोर बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका अतीत आपकी पहचान है, तो आप उसी अतीत में जकड़े रह जाते हैं। लेकिन सच यह है कि आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान है आपकी चेतना, आपकी आत्मा, जो शाश्वत है। आपने जो गलतियां की हैं, वे आपकी सीख हैं, आपकी सजा नहीं। आपने जो दर्द सहा है,
वह आपको मजबूत बना रहा है, कमजोर नहीं। लेकिन इसे समझने के लिए आपको एक मानसिक क्रिया करनी होगी। अभी जहां भी आप हैं, अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें और अपने अतीत की एक घटना को याद करें जो आपको अभी भी परेशान करती है। उस घटना को देखें, लेकिन इस बार खुद को एक दर्शक की तरह देखें। आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो उस घटना में था। आप अब बदल चुके हैं। अब मन में कहें कि मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूं, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं उनमें नहीं रहता, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यह एक छोटी क्रिया है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। जब आप अपने अतीत को स्वीकार करते हैं और फिर उसे जाने देते हैं, तो आप एक भारी बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आपके कंधे हल्के हो जाते हैं, आपका दिल साफ हो जाता है और अब आप वर्तमान में जी सकते हैं, क्योंकि वर्तमान ही एकमात्र समय है जो वास्तविक है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन वर्तमान, यह क्षण, यह आपके हाथ में है। और जब आप वर्तमान में जीते हैं, तो आप अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। आपकी सारी ऊर्जा बिखरी नहीं रहती, वह एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। और जब ऊर्जा केंद्रित होती है, तो चमत्कार होते हैं। आप वह काम कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप वह इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा बनना चाहते थे। और यहाँ इस यात्रा में मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा कदम उठाएं। अगर यह वीडियो आपको छू रहा है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि यह आपके लिए है, तो कृपया लाइक बटन दबाएं। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह आपकी प्रतिबद्धता है कि आप अपने भीतर के प्रकाश को जगाना चाहते हैं। और अगर आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक जागृति की शुरुआत है। और मैं चाहता हूं कि आप इस जागृति का हिस्सा बने। अब आते हैं तीसरे सत्य पर, और यह सबसे आश्चर्यजनक है। यह इतना सरल है कि आप सोचेंगे कि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन जब आप इसे अपनाते हैं, तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। यह सत्य है मौन का अभ्यास। हम हर समय बोलते रहते हैं, कभी दूसरों से, कभी खुद से। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, और इस शोर में हम अपनी आंतरिक आवाज को सुन नहीं पाते। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ध्यान में, मौन में सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप चुप होते हैं, तो आप अपने भीतर की गहराई में उतर सकते हैं। वहां उस गहराई में आपकी असली शक्ति छिपी है। लेकिन हम मौन से डरते हैं, क्योंकि मौन में हमें अपने असली चेहरे से मिलना पड़ता है। हमें अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी सच्चाइयों से सामना करना पड़ता है। इसलिए हम शोर में खुद को भुलाए रखते हैं। टीवी, फोन, लोग, काम, हम कभी चुप नहीं बैठते। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। मौन में एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको ठीक करती है। जब आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट मौन में बैठते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी सांसों को देखते हैं, तो आप अपने मन को शांत करना सीखते हैं। यह आसान नहीं है। शुरुआत में आपका मन विद्रोह करेगा। वह कहेगा कि यह बोरिंग है, वह आपको 1000 विचारों से भटकाएगा। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, अगर आप हर दिन अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। और जब मन शांत होता है, तो आपके भीतर एक स्पष्टता आती है। आप चीजों को साफ देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। आपके निर्णय मजबूत होते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं संतुलित होती हैं। आप किसी भी परिस्थिति में अपना संयम नहीं खोते। यह मौन आपको एक पर्वत की तरह बनाता है। बाहर तूफान चल रहा हो, लेकिन भीतर आप स्थिर हैं, और यही स्थिरता सच्ची शक्ति है। जब आप अपने भीतर स्थिर हैं, तो बाहर की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। लोग आपको देखेंगे और सोचेंगे कि आप में कुछ खास है। वह खास चीज है आपका आंतरिक मौन। तो आज से हर दिन 10 मिनट निकालें, सुबह हो या शाम, कभी भी। बस एक शांत जगह पर बैठ जाए, आंखें बंद करें और अपनी सांसों को देखें। कुछ करने की कोशिश न करें, बस देखें। यह सबसे सरल अभ्यास है, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। यह आपको अपने मन पर काबू पाने का सबसे कारगर तरीका सिखाएगा। और जब आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी पर काबू पा लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इस क्षण में यहीं एक छोटी क्रिया करें। अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें, अंदर की ओर सांस खींचें। महसूस करें कि हवा आपके नासिका से होकर आपके फेफड़ों में जा रही है। अपने सीने को फूलते हुए महसूस करें
अब धीरे धीरे सांस छोड़ें। महसूस करें कि सारा तनाव, सारी चिंता बाहर निकल रही है। एक और बार सांस लें, गहरी लंबी सांस, और छोड़ें। अब अपने मन की आंख से देखें। अपने भीतर एक छोटी सी रोशनी देखें। यह रोशनी आपके हृदय में है। यह छोटी सी है, लेकिन यह चमक रही है। यह आपकी आत्मा का प्रकाश है। अब कल्पना करें कि यह प्रकाश बढ़ने लगा है। धीरे धीरे यह आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। यह आपकी बाहों में, आपके पैरों में, आपके सिर में। आप पूरे प्रकाश से भर गए हैं। यह प्रकाश गर्म है, लेकिन आरामदायक है। यह आपको शक्ति दे रहा है। अब अपने मन में कहें, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। मैं अपने मन का मालिक हूं। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। इसे 2 बार दोहराए। मेरी शक्ति जागृत हो रही है। मैं अपने मन का मालिक हूं। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दें। एक और गहरी सांस लें, और जब आप तैयार हों तो अपनी आंखें खोल लें। आप शांत महसूस कर रहे हैं। आपके भीतर एक हल्कापन है। यह हल्कापन आपकी स्वाभाविक अवस्था है। यह वह अवस्था है जहां आप सबसे शक्तिशाली हैं। हर दिन इस अभ्यास को दोहराएं और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। अब कल्पना करें कि 7 दिन बाद आपका जीवन कैसा होगा। आप हर सुबह समय पर उठते हैं। आपके चेहरे पर एक शांति है। आप अपने दिन को अनुशासन से शुरू करते हैं। आप जो कहते हैं वह करते हैं। आपके वादे आपके लिए पवित्र हैं। लोग आपको देखते हैं और सोचते हैं कि आप में कुछ बदल गया है। आपकी आंखों में एक नई चमक है। आपकी आवाज में एक नया विश्वास है। आप अब छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते। कोई आपको कुछ कहता है, लेकिन आप शांत रहते हैं मां, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। 15 दिन बाद आप देखते हैं कि आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि जब आप खुद से शांत होते हैं तो दूसरों के साथ भी शांत हो जाते हैं। आप अपने परिवार के साथ ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं। आप अपने काम में ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं। आपकी उत्पादकता बढ़ गई है। 30 दिन बाद आप एक नए इंसान हैं। आपका अतीत अब आपको नहीं खींचता। आप वर्तमान में जी रहे हैं। आपके सपने अब सिर्फ सपने नहीं हैं। आप उन्हें हकीकत बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद का सम्मान करने लगे हैं। आप जानते हैं कि आप शक्तिशाली हैं। आप जानते हैं कि अगर आपने अपने मन पर काबू पा लिया तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। यह कल्पना नहीं है, यह सच हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको आज, अभी शुरुआत करनी होगी। ये 3 सत्य जो मैंने आपको बताए हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने की चाबियां हैं। पहली चाबी है अनुशासित कर्म। हर दिन एक छोटा काम करें जो आपको मुश्किल लगता है। यह आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएगा। दूसरी चाबी है अतीत से मुक्ति। अपने अतीत को स्वीकार करें और जाने दें, वर्तमान में जिए। तीसरी चाबी है मौन का अभ्यास। हर दिन 10 मिनट मौन में बैठें, अपनी सांसों को देखें, अपने मन को शांत करें। और जब आप ये तीनों काम करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। आप देखेंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम वही हो जो तुम खुद को बनाते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर बन जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे। यह तुम्हारी पसंद है और आज इस क्षण तुम्हें यह पसंद करनी है कि तुम शक्तिशाली बनोगे। तुम अपने मन के मालिक बनोगे। तुम अपनी जिंदगी के निर्माता बनोगे। मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट में लिखें, तैयार हूं। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपकी प्रतिबद्धता है। यह आपका वादा है खुद से कि आप अब बदलने के लिए तैयार हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जब मैं देखता हूं कि आप तैयार हैं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और यह यात्रा सिर्फ आपकी नहीं है, हम सब साथ में इस यात्रा पर हैं। हम सब अपने भीतर की शक्ति को जगा रहे हैं। तो कृपया कमेंट करें, तैयार हूं। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और के लिए मददगार हो सकता है तो उसे शेयर करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सब मजबूत बनते हैं। मेरी शक्ति जागृत हो रही है। मैं अपने मन का मालिक हूं। याद रखें यह वाक्य। हर सुबह उठकर इसे दोहराएं। हर रात सोने से पहले इसे दोहराएं। यह आपका मंत्र है। यह आपकी ताकत है।
मेरी शक्ति जागृत हो रही है। मैं अपने मन का मालिक हूं। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डर को अपनी ताकत में बदल सकते हैं, कैसे आप वह काम कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तब तक अभ्यास करते रहें, अनुशासित रहें और अपनी शक्ति को जगाते रहें। मैं आपके साथ हूं, हम साथ में हैं।